अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 5 से 11 जून 2011 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और बात करेंगे हम बुर्ज हमल की, एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख यकम था 21 जून आपके जायजा के खाना माल में रहते हुए अपनी ज़ाती कोशिशों से आपकी रुपया पैसा कमाने की सलाहियत में इजाफा का बाइस बन सकेगा, लेकिन रकम के हसूल के साथ साथ आपके मौजूदा अखराजात में भी ज़रूरत से ज़्यादा इजाफा होने का इम्कान है। इसलिए आपको हर हालत में अपनी रकम को बचाना है, यानी फजूल खर्ची से परहेज़ करना है। और फजूल खर्ची ये नहीं होती है कि आपने पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए, ये भी होती है कि ज़रूरत अगर आपको एक चीज़ की है तो आप उसकी बजाय थोड़ा सस्ती मिल रही है तो हो सकता है कि आप 4 पीस खरीद लें, तो ये भी फजूल खर्ची में आ जाएगा कि ज़रूरत नहीं है आपको, जितनी ज़रूरत है उतनी खरीदारी कीजिएगा ताकि अपने पैसे को ज़ाया होने से बचा सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 जून को अपने जज्बात पर काबू रखने में ही बेहतरी होगी। 6 जून को आपकी ज़िंदगी में जहनी परेशानियां पैदा होने और माली दबाव का खदशा जो है वो हकीकत भी बन सकता है। 7 जून को कारोबार और मुस्तकबिल से मुतल्लिक उमूर में आपको दूसरे अफराद की मदद हासिल करनी होगी। 8 जून का दिन जो है मजमूई तौर पर आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकेगा। 9 जून को मुश्तरका सरमायाकारी में फ़ायदा हासिल हो सकेगा। 10 जून को रुपये पैसे के मामलात में दूसरे अफराद का तावन हासिल होने की उम्मीद है। 11 जून को निजी मनसूबाजात पर अमल करने का मौका मिल सकेगा, यानी पर्सनल जो आपके जो प्लानिंग की होगी आपने या जो भी मनसूबे जो तरतीब किए होंगे उनके मुताबिक जो है उन पे आपको अमल करने का मौका मिल सकेगा। लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना जो है इस टाइम पे आपको बहुत ज़रूरी होगा। ओवरवर्क करने की वजह से सेहत ख़राब भी हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन जो है वो 8 और 9 जून, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है 7 और जो है 10 जून के हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा यकम था 9 जून आपके ताले में हालती उरूज में रहते हुए आप में खुश तभी के जज्बात और एहसासात पैदा करने के अलावा आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा का सबब भी बन सकेगा। इन असरात की वजह से अपनी मौजूदा समाजी ज़िंदगी में आपकी दिलचस्पी न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि उसमें मजीद इजाफा भी हो सकेगा। 30 जून ज़ोहरा के आपके जायजा के खाना माल में रहने की वजह से आप में फजूल खर्ची की आदत बढ़ सकती है, जबकि इन्हीं असरात की वजह से दूसरों के जरिए से माली मुफाद भी हासिल कर सकेंगे। 10 जून को ज़ोहरा नेपच्यून तरबी के बायस आपके इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर के बारे में कुछ हसास फैसलों में, यानी बहुत ज़्यादा जो अहम फैसले हैं आपके उनमें कुछ खामियां बाकी रहने का अंदेशा जो है वो पैदा हो सकता है, जो किसी तौर पर भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकेगा। इसलिए अपने आप को ऐसे मौके से बचाने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 जून को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कीमती अशिया की खरीदारी कर सकेंगे। 6 जून को सफ़र, तालीम और अजीज़ वकारब से मुतल्लिक़ मामलात में आपकी मसरूफियत बढ़ सकेगी। 7 जून को काम के दौरान आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकेंगी। 8 जून को दरीना ख्वाहिशात की तकमील हो सकेगी। 9 जून को अपने हल्का अहबाब में तब्दीली कर सकेंगे। 10 जून को अपना ज़्यादा वक्त जो है वो तन्हाई में गुजारना पसंद करेंगे। 11 जून को कानूनी उमूर को हल करने के लिए अपनी कोशिशें जो है उनका नए सिरे से या दोबारा से जो है आगाज़ कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन जो है 6 और 10 जून, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 7 जून हो सकता है। 7 जून का दिन जो है वो आपके लिए मनफी असरात का हामिल हो सकता है, इसलिए अपने आप को ऐसे असरात से बचाने की कोशिश कीजिएगा और मोहतात रहिएगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 3 से 16 जून हालती उरूज में होने की वजह से आपकी समझ बूझ में इजाफा का सबब बन सकेगा, यानी आपकी जहानत में जो बेहतरी का बाइस होगा, जबकि इल्म फ़नून के हसूल की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती है। इसके अलावा इन असरात की वजह से आपकी गैर मामूली क़ुव्वत याददाश्त में भी तरक्की हो सकेगी। 5 जून को तारा यूरेनस तस्दीस की वजह से आप में तजर्बाती रवैया हावी हो सकता है, जबकि बहुत से तकनीकी कामों में आपकी दिलचस्पी मजीद बढ़ भी सकती है और मुमकिन तौर पर आपका जहन मुंतशिर भी हो सकता है। यानी ये 50-50 चलेगा कि जब आप ज़्यादा अगर आप में एग्जर्शन हो जाएगी या आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर लेंगे तो फिर आप देखिएगा कि यकीनी तौर पर आप मेंटल जो है वो डिस्टर्बेंस आपके लिए आ जाएगी। तो अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा, अपनी लिमिट में काम कीजिएगा, अपनी सेहत के मुताबिक काम कीजिएगा और ख़ास तौर पे हालात के मुताबिक जितनी ज़रूरत है उतना काम कीजिएगा। 8 जून का तारा ज़ोहल तसलीस के बायस आपकी समझ बूझ में बेहतरी होने के अलावा आपकी जहनी पुख्तगी में भी इजाफा हो सकेगा, जबकि बहुत से संजीदा उमूर पर बहस व मुबासा की वजह से आपको अपना मतलूबा हल तलाश करने में कामयाबी हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
5 जून को आप अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ नए प्रोग्राम बना सकेंगे। 6 जून को कोई अहम खुशखबरी सुन सकेंगे। 7 जून को कानूनी उमूर पर बातचीत कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपको दुनियावी उमूर में कामयाबी हासिल हो सकेगी। 8 जून को किसी ख्वाब की रोशन ताबीर मिल सकेगी, मुबारक हो जी। 9 जून को अपनी देरीना ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे, लेकिन कारोबारी उमूर में उतार चढ़ाव रहेगा। 10 जून को मुस्तकबिल के बारे में बेहतर नताइज सामने आ सकेंगे। 11 जून को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन जो है वो 5 और 6 जून बल्कि 11 जून भी इसमें शामिल है, जबकि मुनफी असरात का हामिल दिन सिर्फ एक ही दिन है, वो 8 जून का हो सकता है। और ये स्टार्स की डायरेक्शन के मुताबिक है, लेकिन आपके पर्सनल एफर्ट्स क्या हैं, यकीन कीजिएगा कि स्टार जो है आपके अंदर जज्बात पैदा करते हैं, सोचें पैदा करते हैं, आपको थोड़ा जज्बाती कर देते हैं, लेकिन अमली काम जो है वो आप ही ने कुछ करना होता है। और यही माल के कायनात में आपको जो इख्तियार दिया हुआ है, इसको लेके चलिएगा, अपने इख्तियार को इस्तेमाल कीजिएगा और यकीनी तौर पे आप कामयाबी जो आपके साथ होगी। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। इस माह के आगाज ही से आपके खनामाल का हाकिम सितारा शम्स आपके ज़ायचे के 12वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके लिए कुछ घरेलू मामलात जो हैं वो परेशानी की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। जबकि 8 जून का तारा ज़ुहल तस्लीस की वजह से आप अजीज़ व कारब या बहन भाइयों के साथ मिलकर शराकती बुनियादों पर अगर किसी काम का आगाज करेंगे तो माली फ़वाइद का हुसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते में कोई ऐसा अहम इवेंट नहीं है कि जिसके बारे में आपको ज़्यादा जो है वो मुहतात होना पड़े, बाकी सारा रूटीन का काम है, तो उसको देखते हैं मौजूदा हफ्ते के तफसीली जायजे में। 5 जून को किसी भी किस्म की अचानक तब्दीली से गुरेज कीजिएगा, मगर नए कारोबार में हिस्सा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 6 जून को अपने निजी अमूर यानी शादी ब्याह के मामला आपके लिए ख़ास अहमियत के हामिल होंगे। 7 जून को किसी पसंदीदा दोस्त की मैयत में सफ़र कर सकेंगे, जिससे मोहब्बत का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। ये लफ्ज़ मैंने मैयत बोला है, मैयत मत समझिएगा प्लीज़। 8 जून को अहम मनसूबों पर काम करने से फ़ायदा हासिल हो सकेगा। 9 जून को दूर दराज से कोई खुशखबरी सुन सकेंगे, जिसकी वजह से हालात बेहतर हो सकेंगे। 10 जून को दूर दराज का सफ़र जो है वो खुशगवार रहेगा। 11 जून को मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद और मनफी असरात के हामिल दिन कोई नहीं है, बल्कि रूटीन का मैटर है, मामूल के मुताबिक आप अपना हफ्ता बसर कर सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। आप बरह रास्त मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन किस तरह अभी बताता हूँ। क्या आप मेल कर सकते हैं info@astrahub.com पे, और बरह रास्त कॉल कर सकते हैं, अपने मुशावरत हमारे साथ कर सकते हैं अपने मसाइल के बारे में, और हमें गाइड करने के लिए वेबसाइट के बारे में, हमारे प्रोग्राम के बारे में, ये जो तरीका हम कर रहे हैं आपके सामने रिकॉर्डिंग के लिए आता है, इसमें कोई मुशावरत दे सकते हैं, तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 0092-334286474, 0092-300-4081-787, 0092-423578-4474, और बिलमुशाफी मुलाकात करने के लिए या खत किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।